खाना पीना बंद कर रखा है, बीवी बच्चों को भूख से मार रहे हैं, अपने आप दारू मुर्गे में मस्त हैं। तो भाई साहब इतने सारे मेहमान कैसे आ गए भैया? हाँ, इतने सारे मेहमान, अरे वाह, सही है सही है सही है। हाँ भाई, कहाँ कहाँ से आए हो? आधार कार्ड दिखाओ। अरे वाह, अरे वाह, पूरी शादी पार्टी। ये सही है। तो चले, हो गई है नई दिन की शुरुआत, और नई दिन की शुरुआत आज हो गई है कुत्तों के दर्शन करने के साथ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो भाई साहब मौसम की बात की जाए तो मौसम आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बाल्या हुआ है। बाल्या हुआ का मतलब है यानी कि बादलों से घिरा हुआ है। और आप भाई व्यू देखिए, हाँ दोस्तों, मौसम अब परिवर्तन हो चुका है, सर्दी का महीना चल रहा है और हमारे गांव में यानी कि बर्फ तो पता नहीं यहाँ गिरती कि नहीं गिरती, लेकिन पहाड़ियों में जरूर गिरेगी। और जहां मैंने आपको पिछला ब्लॉग दिखाया था वहां तो जरूर गिरेगी, जो कि पूरी तरह कश्मीर की तरह दिखता है। और वो जो घाटियां है वो पूरी तरीके से सफ़ेद चादर से घिर जाएगी। तो चलिए, बर्फ़ आने के जो एक्साइटमेंट है वो अलग ही होता है। तो चलो, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द बर्फबारी हो जाए। बाकी भाई साहब की बात की जाए तो भाई साहब पता नहीं कहाँ जा रहे थे। ये देखिए, यहाँ पूरी तरीके से किसी ने इनका स्वागत किया होगा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। घर में रहे, ठंड से मरेगा तो आराम से रहे। तो भाई साहब सच बताओ तो इतनी ठंड लग रही है, पहले मुँह धुलता हूँ गर्म पानी से, बड़ी मुश्किल से एहसान करके, उसके बाद जैकेट पहनता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलिए, फाइनली तुम्हारा भाई तैयार हो गया। और मैं सच बताऊँ तो इतनी ठंड लग रही है ना, अब तो भाई नहीं रहा जा रहा बिना स्वेटर बिना जैकेट के। तो मैं जा रहा हूँ भाई साहब के यहाँ। वहाँ क्या है कि ताऊ जी का आज 11वां मासिक कुंभ है, यानी कि ताऊ जी को इस दुनिया से गए हुए 11 महीने हो गए हैं। अगले महीने कंप्लीट हो जाएगा और अगले महीने वहाँ अखंड रामायण का आयोजन भी है। तो चलिए चलते हैं, और जैसे कि हर महीने हम अपना साथ देते तो आज फिर से देते हैं। तो भाई साहब अपने गांव का व्यू तो ऐसे है, ये है छोटी छोटी गलियां, सही है। कई लोग बोलते हैं कि गांव का वीडियो दिखाते, तो भाई साहब मैं तो इन्हीं गाँव में पला बड़ा हूँ, यहीं बचपन व्यतीत हुआ और ज़िंदगी भर यहीं रहने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे। ये चली गलियाँ, तो चलेगा। फाइनली आ गया यार। बुढ़ड़ी, ए बुढ़ड़ी, ले क्या लाया मैं? प्रणाम नहीं करे पहले? नहीं देता तेरे को, ये मैं अपने आप खाता हूँ, रहने दे ना। तूने प्रणाम नहीं किया, पहले प्रणाम कर पहले। चल चल, मैं जा रहा, तब रहने दे। कहाँ पे आओ? वहाँ पे आओ। तो भाई साहब देखा आपने, वहाँ पे आना पड़ेगा प्रणाम करवाने के लिए। कहाँ करेगी प्रणाम? कहाँ पे करेगी? बा हो गया, चल ठीक है, तब मैं गया, छोड़ दो, ठीक है फिर। हाँ जल्दी कर, मैं जा रहा, तब जल्दी कर। ये बाबा, कुछ लो, बहुत खतरनाक है यार ये, कसम से यार, इसको देख के डर लगता है मेरे को। ले, हाँ सही है, अब ठीक है। खोलना भी है भाई साहब, खोलना भी देने। ले, हाँ ले, ठीक है। तो देखिए भाई, ऐसी मशक्कत करनी पड़ती है बच्चों के साथ, प्रणाम भी बड़ी मुश्किल से करवाना पड़ता है। जिस दिन सेंटर फूड नहीं होगा उस दिन आपको प्रणाम नहीं होगा। कुल मिला के बात है, बस जब मैं इसे प्रणाम करवाना चाहता हूँ तो सेंटर फूड लेके आता हूँ, नहीं तो नहीं मिलता भाई प्रणाम, बहुत मुश्किल। बाकी यहाँ देखिए आप, ये यहाँ टाइल लगा दे, मस्त लग रहा है एकदम व्यू, ऑसम व्यू लग रहा है भाई, ऑसम। पंडित जी भी आ गए एकदम, सही है। तो भाई साहब मौसम अब सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, यानी कि अब बारिश करके रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाहरी पे खाना बन रहा है, लेकिन मैं भी वहाँ पे आग सेक रहा हूँ। कई बार क्या हो रहा है कि यहाँ आग बुझ रही है तो मैं यहाँ पे सेक रहा हूँ, और यहाँ बुझ रही है तो मैं यहाँ पे सेक रहा हूँ।
आहा, आराम मिल रहा है भाई। अभी तो प्यार हो रहा है सिर्फ आग से बस, बाकी सबसे नफरत हो रही है। बाकी भाई मौसम देखो आप, कहीं से भी आपको खुला हुआ नहीं दिखेगा, यानी पूरा ब्लैक बादल गया है, यानी कि बादलों से घिर चुका है भाई। बर्फबारी का जो सीज़न है वो शुरू होने वाला है और उम्मीद है कि जल्द ही बर्फ़ देखने को मिले, क्योंकि मैं भी काफ़ी एक्साइटमेंट हूँ। तो अगर बर्फ़ मिल जाए तो थोड़ा अच्छा ही लगता है, बाकी तो दुनिया से तो मोह उठ चुका है। तो चलिए मैं जा रहा हूँ मार्केट, यानी कि कुछ सामान है जो यहाँ है नहीं, तो अभी चलता हूँ मार्केट और सामान लेके आता हूँ। क्या है भाई, बढ़िया मार्केट से? सही है। तो भाई साहब बूंदाबांदी होने लगी तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा भाई, मैं तो बहुत खतरनाक होने वाला है। और ऊपर से चढ़ाई, कड़ी चढ़ाई। यहाँ से तो पूरा टूट रखा है, गिरने का डर है, लेकिन चलिए गांव में ऐसे होता है, सरकार ध्यान नहीं देती, ऐसे टूट जाता है। हाँ वीडियो। तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। कत्योमा बोला, कत्योमा, ये क्यों माँ? वेरी गुड। हाँ भाई छोटू कौन सी क्लास में? नर्सरी में, वेरी गुड। तो भाई बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल, लेकिन मौसम को देखते हुए इनके पास छाता देना चाहिए था, क्या करें। बढ़िया सर, क्या हाल है? कितना राशन मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है? कर रहे हैं मोदी जी कुछ? कर दो यार भाई, 1 किलो दूध है, 1 किलो दूध कर दो, ठीक है। तो चलिए भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ गाय का शुद्ध देसी घी मिलता है कि दूध मिलता है? दूध मिलता है और पेवर दूध है ने। चलो सही बात है, सही है, बढ़िया, साफ दूध ने। चलो बढ़िया। माँ की कसम खाओ, 18वें दिन का। तो चलिए भाई दूध मैंने ला दिया है। तो बाकी तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट हम आते हैं कुछ और सोच के, लेकिन वो कई बार कुछ और जाता है। तो चलिए, लेकिन वैसा ठंडा इतना हो रहा है कि भाई याद नहीं रह रहा है कि क्या मंगाया था क्या नहीं। और ऊपर से इस ठंड में ब्लॉगिंग करना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि पहले ही ठंड लगती है, ऊपर से जो शब्दों का जो बोलचाल है उसमें काफ़ी डिसबैलेंस हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे तोतला बोल रहा है या ऐसी उठपटांग बोल रहा है। भाई ये रास्ता आज भी वैसी है जब मैं 2004-05 में यहाँ रहता था। हालांकि ये जो किनारे जो ग्रिल लगे हुए हैं ये तो अब लगे हैं, पहले तो भाई साहब यहाँ से कई लोग नीचे गिरे थे, सीधे नीचे गिरे थे। ये था नहीं तो कई का डिसबैलेंस हो जाता था, जब कोई शराबी आता था सीधे नीचे गिर जाते थे यहाँ से। तो भाई साहब इस मकान में रहता था मैं पहले, काफ़ी यादें जुड़ी इस मकान से, और इस मकान से जो व्यू दिखता था हमारे गांव का काफ़ी औसम दिखता था। अरे ख्याल है, आ गया भाई, छा गया। चलिए मैं यहाँ रख दिया। बाकी भाई साहब किचन का तो डेकोरेशन चेंज हो गया, अब सही लग रहा है। तो चलिए यहाँ पंडित जी ने अपनी तैयारी कर दी है, और पंडित जी ये जने हुए, ठीक। चलिए पूजा का जो कार्यक्रम है खत्म हो गया, पूरा एकदम निपट गया है पूरा, और पंडित जी भी जा रहे हैं घर। ठीक है पंडित जी, ठीक। बाकी भाई थोड़ा बहुत तो आसमान खुल गया और हल्का फुल्का खुल रहा है, लेकिन उधर से अभी भी काला ही है, लेकिन धूप हल्की आ रही है, क्योंकि मेरी परछाई देखो आप, ये देखिए। और ये लगी पंडित जी को बाय बाय, जाओ वहीं जाओ, बोलो जाओ पंडित जी बाय बाय बोलो, जाओ जल्दी जाओ। ये बहुत खतरनाक है, ये लड़की बड़ी खतरनाक है, जल्दी। तो चलिए 3 बज गई है, और भाई साहब गांव का मौसम जो है, थोड़ा धूप आई थी बीच में, लेकिन अब ऐसे हो रहा है, अब जाके मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि धूप जो थोड़ा बहुत बीच में आई थी वो चले गई। तो अनीता कॉलेज से आई और उसने मेरे को फ़ोन करके बोला कहाँ हो, तो मैंने झूठ में बोला कि मैं देहरादून चले गया, उसको एकदम भरोसा हो गया। तो चलिए देखते हैं उसके रिएक्शन ज़रा। तो चलिए कुछ पशु तो घर में आ गए जंगलों से चढ़ के, और भाई ठंड इतनी भयंकर लग रही है कि मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं। अब तो मन कर रहा है कि 24 घंटे आग में बैठे रहें, बाकी आग से दूर हो जाओगे तो डर लग रही है। बाकी हमारे घर में यहाँ एक बना रखा है कि साफ हो, सुंदर हो, ऐसा मेरा भारत देश हो। वाह सही है। अरे वाह, नाना जी भी आ गए। नाना जी प्रणाम। बढ़िया, ठीक है। अरे मैं देहरादून से आ गया अभी। तो चले जैसे मैं घर आया, इसने मेरे को खिड़की से देख लिया था और मेरे को डराने के लिए यहाँ पे खड़ी हो रही थी। हालांकि मैं थोड़ा बच गया। हाँ क्या डरा रही थी मेरे को? डरा रही थी मेरे को, ये मेरे को चिढ़ा रही कि देहरादून जा रहे थे। बोलो भैया कब आए? अभी आए। प्रणाम नहीं कर रहे? खुश रहो।
खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो देखिए भाई, कुल मिला के बाद इसको पता था तेरे को मैं कहूँ भेज दूँ नहीं था ना मैं। अब थोड़ी देर में चाय बना मस्त वाले। बाकी भाई साहब आप देख सकते हैं हमारे गांव का नज़ारा ऐसा है, बिना धूप का कैसा लग रहा है गांव अभी। तो शाम की 4 बज गई है और अनीता ने चाय पिलाना स्टार्ट कर दिया मुझे। भाई साहब चाय और चाय में अदरक पड़ा हुआ हो ना, अलग ही स्वाद आता है। और भाई मौसम तो भाई क्या बताऊं, बार बार इसका जिक्र करने का मन कर रहा है। हेलो। हाँ चाय उल्टी आ रही थी। हाँ हो सकता है, मुझे चाय से कम उल्टी और इसकी शक्ल देख के ज़्यादा आ रही है। मज़ा आ रहा है भाई चाय पी के। और आज रात बर्फबारी हो जाए तो और मज़ा आ जाए। बर्फ होगी यहाँ होगी। पिछली बार यहाँ बर्फ गिरने वाली थी, लेकिन जैसे इसकी शक्ल देखी बर्फ ने, बर्फ बंद हो गई। बर्फ होना ही बंद हो गया। ऐसी मनहूस शक्ल लेके क्यों आती है तू यहाँ? हट भाग यहाँ से। तो शाम की 4:30 बज रही है और मौसम ऐसा लग रहा है, मतलब बाहर का जो व्यू है ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो गया होगा। बाकी इधर की बात करें तो माँ भी आ गई घास लेके। माँ ला दे तूने घास? तो माँ ने घास ला दिया है। और यहाँ आप देख रहे थे आजकल हल्का हल्का लग रहा है, यानी कि जो बजरी थी वो भाई लोगों ने ले जा दी, तब से थोड़ा खाली खाली लग रहा है। बाकी माँ अपना घास अब यहाँ स्टोर कर रही, पहले यहाँ पे रखती थी। बाकी भाई इनको घास देना बहुत जरूरी। यू जंगल ना था आने। तो ये देखो, ये सपना को बल जंगल भेजा था लेकिन ये जल्दी आ गया। इसको आदत पड़ गई ना बैठे बैठे खाने की। अब उठो ना, उठो कौड़ उठो। अरे क्या हो गया यार भाई साहब, उठाओ यार। क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब क्या हो गया? भाई साहब चलो चलो लो भाई इधर करो। चलो ज्यादा होता रहता क्या? अरे यार बहुत ज्यादा हो गया भाई साहब का। अरे भाई साहब, अरे उठ जाओ यार। हे बहुत ज्यादा हो गया साहब। खड़ो थोड़ा कुछ खड़ो दो खड़ दो खड़ो दो उन क्या उन खड़ो थोड़ा पड़ता चलो खड़ो उठे। ए बाप रे, अला मेरा तो क्या ना क्या कर रहा हूँ, मार दे मैंने भाई हे ज्यादा भाई। चलो 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 घर चलो घर चलो चलो चलो। पकड़ ले। अरे भाई साहब क्या हाल है यार, पहाड़ों की कसम से देखो यार। अबे यार हट, इतनी भी क्या पीनी यार, हद है यार। ऐसे भी क्या पीनी यार कसम से। अरे रहने दे पर रात सड़ा ना भाग दो। एक दो घंटे हो अभी तो ये ना दिन मारे मोर रो कल बेटा मार जिन पड़ी गया यार ये तो ब्याज 5 घंटे दे रहे थे। आप पर बजा रहे यार पड़ी 5 घंटे तो वहां पर रात में 10 बजे में सो गए थे। कुछ लोगों ने 3 इसके डर के मारे आज 10 बजे बहुत होता कि सब। हमारी हालत बनी है। बेकार हाल है यार भाई, सीधे साहब इतना नहीं पीना चाहिए यार। क्या बोलते हो? इतना भी नहीं पीना यार, बेकार है भाई। होश ही नहीं अब अपनी। हाँ जी क्या हो रहा है आपके प्रशासन में यहाँ? क्या होना साहब, ये तो इतनी शराब पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? बताओ जरा क्या 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 है पहाड़ के हाल? हम क्या कर सकते हैं। ये पहाड़ी को तो ऐसा है कि खाना पीना बंद कर रखा है, बीवी बच्चों को भूख से मार रहे हैं, अपने आप दारू मुर्गे में मस्त हैं। अब बताओ सूर्य यार। अस्त है और गढ़वाल मस्त है। बहुत गंदा सीन है यार ये, सही में बता रहा हूँ क्या मैं। कह सकें साहब इस बात के लिए। बहुत गंदा भाई, बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन आगे की जनरेशन के लिए ये खतरे से खाली नहीं। सही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा इस बात को। बिल्कुल 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 यार। आजकल लोग जो हैं आध्यात्मिक रूप में बैठे हुए हैं, कोई हाँ। रामलीला कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं इस प्रकार विभीषण बने हुए हैं। कुंभकर्ण कुंभकर्ण धीरे तो अच्छा था। हाँ तो विभीषण ये तो चाक हुए थे ठीक नहीं यार। क्यों साहब? अरे कुंभकर्ण तो ऐसा था कि 6 महीने नींद में सो गए थे। कुंभकर्ण से परे हैं। हाँ, मतलब यही था। चलो ले जाओ यार भाई साहब को, ले जाओ चलो ले जाओ यार, ठीक नहीं होता। चलो हाँ गौरव ले जाओ अपने भाई को, उठा जल्दी।